देखिए, मैं आज दुर्गा वाहिनी के वर्ग में सम्मिलित होने आई हूँ क्योंकि दुर्गा वाहिनी एक बहुत मातृशक्ति का मजबूत संगठन है। मैं इस संगठन में बहुत वर्षों तक काम किया। मैंने प्रदेश की संरक्षिका के रूप में काम किया है। वर्गों में बौद्धिक रूप में जाती रही हूँ, हमेशा जाती रही हूँ। और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी न्यू विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी है, जहाँ से मैं निकल के आज भारत सरकार में मंत्री हूँ। और यहाँ महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए बौद्धिक भी होते हैं, शारीरिक भी व्यायाम होता है, और किसी भी परिस्थिति में महिलाएं फंस जाए तो कैसे बच सकती हैं, ये सारे तरीके सिखाए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में बजट घोषित किया है, तो कैसा बजट मानती हैं? ये कैसा बजट है यूपी सरकार का? देखिए, बजट चौमुखी विकास के लिए बजट आया है। मैं कहूँ तो किसान से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, बच्चों के खेल कूद से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, व्यापार से लेकर के, सबके लिए ये बजट है। और ये अन्य पार्टियों की तरह बजट नहीं, ये काम करने वाला बजट है, जनता में धरातल पर उतारने वाला बजट है। आपने देखा होगा कि 2017 के पहले इस प्रदेश में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेज थे, और वो भी बहुत सारे निष्क्रिय मेडिकल कॉलेज पड़े हुए थे। हमारी सरकार 2017 के और 14 के बाद मेडिकल कॉलेज सरकार ने तय किया है कि हर जिले में होंगे। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के दृष्टि से मेडिकल कॉलेज नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। इसको ध्यान में रख कर के भी माननीय योगी जी ने बजट में प्रावधान किया है। बच्चों को, जो आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं, 2 करोड़ टैबलेट दे करके उनको शिक्षा में प्रेरित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया। खेलकूद में भी प्रावधान किया गया है। पेयजल के लिए मजबूती से काम करने के लिए कि हर घर में टोटी से पानी पहुँचे, जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको भी लक्ष्य लेकर के बजट में प्रावधान किया गया है। मैं बजट को सर्वांगीण यानी सबको छूने वाला बजट में मान सकते हैं। सरकार ने अभी हाल ही में देखिए, ये डीजल और पेट्रोल का एक अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। कम ज़्यादा, जैसे शेयर मार्केट कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की, देश की जनता को देखते हुए, जहाँ 2 देशों के युद्ध के बीच में पूरे विश्व में डगमगाहट, आप देख लीजिए पाकिस्तान, आप देख लीजिए बांग्लादेश, आप देख लीजिए श्रीलंका, आप देख लीजिए कहीं भी देख लीजिए, चारों तरफ अफरा तफरी मची हो। उस परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में कंट्रोल करके रखा हर चीज़ को। और मेरा मानना ये है कि हमारी सरकार को भी, केंद्र की सरकार को भी 8 वर्ष कल के दिन से पूरे हुए हैं, और ये 8 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं। जब भी इतिहास याद किया जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यकाल याद किया जाएगा। वो चाहे 370 धारा के मामले में हो, चाहे राम जन्मभूमि मुद्दे पर हो, और चाहे पेयजल, अभी जो हम पेयजल हर घर टोटी से पानी देने जा रहे हैं, गरीब को पक्की छत देने का, गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचाने का, गरीब के घर में लाइट पहुंचाने का, एक तरह से ये 8 वर्ष हमारे एक ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाले साल रहे हैं। दूसरा, विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो आज भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। आपने देखा होगा कि 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के बीच में दोनों देशों को मजबूर करना युद्ध विराम के लिए, और वहाँ से अपने नागरिकों को निकाल के लाना, ये कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे देश के झंडे को लेकर के अन्य देशों के पढ़ने वाले छात्र जब निकलना चाहा तो अपने देश का झंडा लेकर नहीं निकले, वो भी तिरंगा झंडा लेकर के निकले हैं। ये होता है सरकार चलाने का तरीका। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर टोटी से पानी देने का, हर महिला की इज्जत सुरक्षित रहे, घर में शौचालय हो, गरीब की पक्की छत हो, गरीब के घर में रसोई हो। यानी ये 8 साल जो रहे हैं ना, जब भी इतिहास आगे पढ़ा जाएगा तो 370 धारा, जिसको लोग कहते थे हाथ लगाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो जम्मू कश्मीर जहाँ पत्थर फेंकते थे लोग, पाकिस्तानी झंडा लहराते थे लोग, उस कश्मीर में जो हमारे देश का सिरमौर
मस्तिष्क बोला जाता था, माननीय मोदी जी के कारण आज वहाँ तिरंगा घर घर में रहना रहा और विकास की गंगा जम्मू क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। सदन में अभी डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को संभालने वाले व्यक्ति के द्वारा मैं तू की भाषा अच्छी नहीं लगती है। केशव जी ने इतना ही तो कहा था कि जो पैसा सड़कों में आपने लगाया था वो कोई सफाई का नहीं था, तुम भी बोल देते कि कौशाम्बी का नहीं था। लेकिन केशव जी के स्वर्गीय पिता पर पहुंचना ये बहुत निंदनीय है और मैं मानती हूँ कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी मसले पर क्या कहेंगी, जो मस्जिद वहाँ पे प्रमाण मिले हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मंदिर था, हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि वो मथुरा, काशी और अयोध्या ये तीनों जगह मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। और ये तीनों मंदिर नहीं, ऐसे सैकड़ों मंदिर आपको मिलेंगे कि जहाँ हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को ये अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। सबूत है, सबूत के आधार पर कोर्ट देगा, हमें उम्मीद है। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर, कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।